इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने जो है जो ऐलान किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा हटिया विधानसभा से। हटिया विधानसभा जो है बहुत ही हॉट सीट है भाजपा का, ठीक है। अब वहां पर आप कैसे निकाल पाए, क्योंकि दिग्गज नेता है ना, तो कैसे आप अपने आप को देख रहे हैं इस चुनाव में, आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं परिवर्तन के नियम से लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पे बरसात आती है या कुछ भी आता है, सड़क का स्थिति देख लीजिए, एचईसी का स्थिति देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जनता देखिए परेशान है। तभी हम लोग के जैसे युवा को चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ता, नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं और कमाते हैं। तो हमारा ये नहीं है जो हम चुनाव लड़े। और देखिए हमने एक ही नारा लाया है, जो आप करे समर्थन हम लाएंगे परिवर्तन। जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जनता अब चाहती है जो पढ़े लिखे लोग आए और सिस्टम में आके सुधार करें, क्योंकि जब आप जीत के आइएगा तभी आप आवाज किसी के लिए बन सकते हैं, आवाज बन सकते। बताइएगा कि आप पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में हैं, अखिल भारतीय से शुरू किया राजनीतिक जीवन, अब ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के खिलाफ या आपको मैदान में करना पड़ा? देखिए, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, हम छात्र संगठन में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और हमारा अपना रजिस्ट्रेशन था, वो बीजेपी का विंग नहीं है। तो हम जब छात्र थे तो हम छात्र संगठन में थे, अब हम वहां से निकल चुके हैं, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है हटिया से। भाजपा से आपका कोई मेरा कोई ये नहीं, मैंने कभी भी भाजपा का झंडा भी नहीं पकड़ा, ना कभी मैं भाजपा का सदस्य हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ और वहाँ का सदस्य था। क्या कुछ मुद्दा लेकर हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आप जाएंगे? मेरा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो मैं चूंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जो आज जो युवा जो सड़क पे भटक रहे हैं पढ़ लिख के, जब एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू निकलता है तो वहाँ 500-500 हजार लोग वहां पे ये अपना डॉक्यूमेंट जमा करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो चूंकि वैकेंसी नहीं आती है, आप कोई भी देख लीजिए, वो शिक्षा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए तो ज्यादा भी प्राइवेटेशन हो रहा है। तो प्राइवेटेशन हो रहा है तो लेकिन रोजगार नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए युवा परेशान है। हेमंत सोरेन तो कहते हैं ना कि यहाँ पर हम रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर मतलब आप किस मुद्दे को ले, आप बता रहे हैं कि हम शिक्षा को मेन मुद्दा बना रहे हैं, शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तरफ जो है हेमंत सरकार कहती है कि शिक्षा के ऊपर में बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है, इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा? देखिए, यदि रोजगार आता तो हमने आपको स्पष्ट बोल दिया है, जो लोग सड़क पे नहीं देखे, आप ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग कीजिएगा, आप कॉलेज आइए या कहीं आप आइए, एजुकेशन सेक्टर में आइए, आप पूछिए जो कितना रोजगार का समस्या है, लोग कितने कम रेट पे खट रहे हैं। आप अभी जो इंटर में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका मैक्सिमम सैलरी है 12,000, ठीक है, पर क्लास पे है। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी झारखंड राज्य में जितने भी अनभुक्त कॉलेज है उनमें इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिससे कि शिक्षक और कर्मचारी 10,000 बेरोजगार हो जाएंगे ये साल से, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या है। और आप देखिएगा जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो होता है, जो वोकेशनल कोर्स जो बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी के आधार पे चलता है, उसको गवर्नमेंट ने कभी नहीं लिया है। तो वो भी यदि गवर्नमेंट लेती है तो उसमें पोस्ट सैंक्शन होगा और गवर्नमेंट का जैसा सैलरी मिलेगा, लेकिन उसमें भी वो सिस्टम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जो 25,000 30,000 के सैलरी पे लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, तो सोचिए कितना पढ़े लिखे लोग कितने कम रेट पे यहाँ नौकरी करते हैं। तो बड़ा मुद्दा है। आपका जैसे सवाल है जो हेमंत सरकार ने नौकरी दिया, ठीक ना, यदि नौकरी रहता तो रोज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और सड़क पे रोज नहीं उतरते लोग। और आप लोग भी यूट्यूबर हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं जो कितना यहाँ पे बेरोजगारी है। आपके लिए भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जैसे है प्रेस जो मीडिया में है, जर्नलिस्ट है, उनके लिए तो नियम बन गया है, इंश्योरेंस भी उनका अभी लागू कर दिया गया, लेकिन यूट्यूबर के लिए कुछ ऐसा नहीं है। और आप लोग खुद समझ सकते हैं क्यों आप लोग यूट्यूबर बने हैं। हटिया में सिटिंग विधायक है 2 बार के नवीन जायसवाल, भरत काशी जैसे दिग्गज, उनसे कैसे आपका संबंध है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रचारक पहुंचे, सबसे बड़ी बात है जो मेरा स्टार प्रचारक आप लोग जैसे लोग हैं। आज मेरी में काबिलियत है तो आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो फिर आजकल इंटरव्यू देने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जो कि पैसा दे के अपना इंटरव्यू करा रहे। तो मेरा स्टार प्रचारक आप जैसा यदि लोग हैं तो मुझे डरने की कोई डर नहीं, मुझे में हिम्मत है और मैं हौसला है और मैं जरूर लड़ूंगा और जीत के आऊंगा। अवधेश ठाकुर, हटिया विधानसभा, रांची।